हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी टीचर, जिसे बीपीएससी शिक्षक भी बोलते हैं, और सीटेट स्पेशल, बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक का प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगिस बोलते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या जाना चाहिए? मूल्यांकन क्या जाना चाहिए? बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन से बच्चों को सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है, नैतिकता के आदर्श के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता जो है, वह संवेदात्मक रूप से संतुलित करता है। वह संवेदात्मक रूप से संतुलित करता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न पर सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बाद में समझ कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। उसे क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का ज्ञान जो है कैसा होना चाहिए? अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, मतलब जो उनका पढ़ा रहे हैं उस विषय का एवं बाल का मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के साथ बुद्धि का अधिगम निर्धारित क्या है? इसमें से कौन सा नहीं है? बुद्धि का अधिगम जो है सात जो है कि गार्डनर के अनुसार है, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो भावनात्मक बुद्धि जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी के लिए महिलाएं निम्न में से संबंधित है। किसके लिए संबंधित है? तो प्रतिरोध के लिए संबंधित है। प्रतिरोध के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुवैकल्पीय प्रश्न जो है उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक, एक बार फिर से देख लीजिए, पृथक पृथक समजातीय समूहों को व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो उनके अभिभावकों पर अभिवृत्ति, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? एक बार फिर से देख लीजिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक की भूमिका एक विद्यालयी वातावरण का होना चाहिए। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ये दोनों जो है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्या क्या? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण जो है बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों
के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जिस प्रतिक्रिया में जो है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर हैं? तो ये कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत को जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? एक बार फिर से देख लिए, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है कौन सा? पठन की गति और प्रवाह में कठिनाई का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को जो है विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, किससे है? तो शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। एक बार फिर से देख लीजिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या? प्रश्न पूछना जो है उचित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो समझ कर सीखना जो है अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने की आई कठिनाइयों को जानना। तो ये तीनों है जो मूल्यांकन का उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र किससे हो सकते हैं? रुचियों से, सीखने से, चरित्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के क्षेत्र के लिए शोध के लिए जानते हैं? तो नैतिक विकास के क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसकी है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद की है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिकता मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट भी मानव विकास का सिद्धांत है, निरंतरता भी मानव विकास का सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।